22वें बाब को पढ़ा है या इस पर पैगामात सुने हैं, इस बाब को हम अक्सर औकात अब्राहम की ताबे फरमानी के साथ जोड़ते हैं कि अब्राहम ने खुदा की ताबे फरमानी की और उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए जो पेश कर दिया, कुर्बान करने के लिए ले गया। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसमें ज्यादातर 99% जो पैगामात हो सकता है आपने सुने हो, उन पैगामों का ताल्लुक जो है वो अब्राहम के ईमान और अब्राहम की ताबे फरमानी के साथ है। लेकिन एक बात जो आपके लिए और मेरे लिए नई है वो ये है कि ये ना सिर्फ अब्राहम की ताबे फरमानी का बाब है, बल्कि इस बाब की सूरत में हमें एक ऐसा बाप, एक ऐसी जनरेशन नजर आती है जो जनरेशन दूसरी जनरेशन को, नई नस्ल को खुदावन के पास लेकर आई है, ताकि जो नई जनरेशन है, जो नई नस्ल है, उसका इनकाउंटर, उसका जो सामना है, उसकी जो मुलाकात है वो खुदा के साथ हो जाए। उस खुदा के साथ जिसकी पैरवी, जिसकी ताबे फरमानी ये जो बुजुर्ग जनरेशन अब्राहम की सूरत में है इसने की है। अब ये 22वां बाब इन दो जनरेशंस के इकट्ठे होने का जो बाब है। अब्राहम इस बात को जानता है कि वो खुदा जिसके साथ मेरा इनकाउंटर हुआ, वो खुदा जिसके साथ मेरी मुलाकात हुई, वो खुदा जिसने मुझे बराह रास्त कलाम करके बुलाया, वही खुदा जब तक मेरे बेटे इसहाक के साथ उस खुदा का इनकाउंटर ना हो, उस वक्त तक मेरी जिंदगी अधूरी है, नामुकम्मल है। अगर आप गौर करें, अब्राहम 100 बरस का और सारा 90 साल की थी जब खुदा ने इन्हें इसहाक की सूरत में बरकत दी है। 100 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक की उम्र कितनी थी जब वो 22वें बाब में अब्राहम उसे लेकर चला ताकि उसे खुदावंद की बताई हुई जगह पर कुर्बान कर दे। इस बात का पता नहीं है कि इसहाक की उम्र कितनी थी। तंदुरुस्त और तवाना जवान था या लड़कपन में था कि इसहाक लकड़ियां अपने ऊपर लेकर पहाड़ पर चढ़ने के काबिल था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इब्राहिम ने लकड़ियां जो हैं वो चीरी, और जब वो चले दोनों तो उसने वो लकड़ियां जो हैं वो इसहाक पर रखी, और इसहाक जो है वो उन लकड़ियों को लेकर जो है वो पहाड़ पर उस जगह पर चढ़ा जहां पे जो है जाकर उन्होंने कुर्बानी देनी थी। इसका मतलब ये है कि इसहाक को 5-6 साल का या 8-10 साल का बच्चा नहीं होगा। इसहाक की उम्र कम से कम तखमीना अगर आप लगाएं तो हो सकता है 15-16 साल, 17 साल उसकी उम्र हो। एक ऐसी नस्ल है जिसको उसकी बुजुर्ग नस्ल, उसके वालिदैन एक साइड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे वो इसहाक की तवज्जो जो है वो मबजूल करवा रहे हैं। दूसरी तरफ वो इसहाक का ध्यान लगा रहे, दूसरी तरफ उसे माइल कर रहे कि वो अपनी साइड जो है, ये वाली साइड जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए, इस साइड पे उसकी आंखें ना खुले, और दूसरी साइड पे जो है उसकी मदद कर रहे कि उसका सामना खुदा के साथ हो जाए। ये बुजुर्ग नस्ल दूसरी नौजवान नस्ल को ये बता रही, ये सिखा रही है। अगर आप गौर करें 21वें बाब में बाइबल मुकद्दस में इस्माइल और हाजरा मिलकर इसहाक को और सारा को टॉन्ट कर रहे हैं, इनका मुज़ाहका उड़ा रहे हैं, ठट्ठे मार रहे हैं। 21वां बाब, मिस्री का बेटा जो उसके अब्राहम से हुआ था ठट्ठे मारता है, ठीक है, और
10वीं आयत ये बताती है, तब उसने अब्राहम से कहा कि इस लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। मेरे इकलौते बेटे इसहाक का मामला है, उसकी जिंदगी का मामला है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में कोई उसे ठट्ठों में उड़ाए, कोई उसकी तज़हीक करे, कोई उसकी बेइज्जती करे, कोई उसे इंफीरियर जाने, कोई उसे कमतर जाने और उसकी आइडेंटिटी को चुरा ले, उसकी शनाख्त को चुरा ले। वो कहती है इसे घर से निकाल दे, ये मेरे बेटे के साथ वारिस नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं कि खुदा ने इस बुजुर्ग जनरेशन को ये हिकमत दी है कि इन्होंने प्रोटेक्ट करना है, इन्होंने हिफाजत करनी है। एक तरफ से ये बात अब्राहम को नहायत बुरी मालूम हुई। 21वां बाब और उसके 11वीं आयत को पढ़े। और खुदा ने अब्राहम से कहा, तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे, जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा, और इस लौंडी के बेटे से भी मैं एक कौम पैदा करूंगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल है। तब अब्राहम सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मश्क ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसके कंधे पर धर दिया। सुने ध्यान से, अब्राहम को यह बात बहुत बुरी लगी कि हाजरा और इस्माइल को घर से निकाल दिया जाए, लेकिन खुदा इसहाक को, नई नस्ल को प्रोटेक्ट कर रहा है, हिफाजत कर रहा है, और खुदा खुद इंटरवीन करता है और कहता है कि जो बात सारा तुझसे कर रही है उसे सुन। सारी बातें आपकी अच्छी होती हैं बतौर शौहर, लेकिन कदी कदी बेगम दी गल भी सुन लेना चाहिए। और ये बात खास तौर पे हमारे मुआशरे में इतनी ज्यादा आसान नहीं। और बाइबल में क्या लिखा है, उसकी नजर में नहायत बुरी बात थी, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है वो सुबह सवेरे उठा। जब खुदा कुछ कह दे वो फाइनल है, वो बॉटम लाइन है, खुदा से आगे कोई और बात नहीं है। हाँ, सारा की बात नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, बीवी की बात नहीं माननी, कोई मसला नहीं है। और बीवियों में आपसे ये कहना चाहता हूं, सुने, अगर आपका शौहर आपकी बात ना माने, और शौहरों में आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी बीवी कोई बात ना माने, बराए मेहरबानी एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के बजाय खुदा से दुआ करना शुरू कर दें, क्योंकि जो बीवी नहीं कर सकती और शौहर नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। खुदा ने डायरेक्ट अब्राहम को समझाया है ना, खुदा ने खुद उसे बताया, और खुदा ने उसे कहा ये बात तुझे बुरी ना लगे, जो सारा कहती है वो कर, क्योंकि तेरी नस्ल इस्माइल के वसीले से नहीं, तेरी नस्ल इसहाक के वसीले से चलेगी। है ना, अब्राहम की खूबसूरत बात यह है कि अब्राहम किसी जगह पर जाके रुक जाता है। जब खुदा कह देता है तो खुदा के बाद फिर कोई और बात नहीं रहती। बाइबल कहती है उसको नहायत बुरी ये बात लगी थी, लेकिन अब वो सुबह सवेरे उठा है, और सुबह सवेरे उठकर उसने रोटी और पानी मश्क ली और उसने हाजरा को दी, बल्कि उसके कंधे पर रखी, है ना, उसे दी। उसने कबूल करना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा पहले मेरे ब्याह किया, हुण मैनू कढ़ना, पहलों तेरा पुत्र इस्माइल सी, हुण तेरा इसहाक हो गया, हुण उदों ओदा औलाद नहीं सी हुंदी, हुण ओदी औलाद होगी, मैनू हकीर, मैं फारग, मैं नहीं, मैनू ये भी नहीं चाहिए जो कुछ तू दे रहे। अब्राहम ने, बाइबल कहती है, उसको दी, बल्कि उसके कंधे पर रखी उसे, है ना। अगर वो नहीं कबूल करना चाह रही तो उसके कंधे पर रख दी। इसहाक की सूरत में, सुने ध्यान से, इसहाक की सूरत में एक ऐसी
नस्ल है, नई नस्ल है जो अपनी माँ को और अपने बाप को ऑब्जर्व कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं और उसे ऐसा माहौल दे रहे हैं जिस माहौल में इस बच्चे की परवरिश हो और ये बच्चा जो है ये अपनी शिनाख्त को खो ना दे, ये बच्चा इसकी जिंदगी में एहसास कमतरी ना आ जाए, ये बच्चा इसकी जिंदगी में ये ठट्ठे जो हैं इसकी सारी उम्र इसके साथ रहेंगे और ये ताने सारी उम्र इसके साथ रहेंगे। इस बच्चे की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने कुर्बानी दी है, जो अब्राहम को पसंद नहीं था वो उसने किया, जो बात नहायत बुरी महसूस हो रही थी उसने खुदा की बात को माना है और सुबह सवेरे उठकर उसने हाजरा को और इस्माइल को निकाल दिया है। इसहाक ने बचपन ही से ऑब्जर्व किया है और जो बात इस नई नस्ल ने ऑब्जर्व की है वो ये है कि इसने जब भी खुदा कोई काम उसे करने के लिए कहता है, इसने हमेशा ये देखा है कि जब खुदा उसके बाप से कुछ भी करने को कहता है उसका बाप देर नहीं करता, उसका बाप सुबह सवेरे उठता है और खुदावंद की बात को मानने के लिए जल्दी करता है। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको आप समझते हैं कि इनको कोई समझ नहीं है, मसीहां दे बच्चे तो वैसे ही बहुत हमेशा ही छोटे रहिंदे, 22 साल का हो जाए, अरे पर साहब जी ये जबूर तो ये वास्ते बहुत मुश्किल है, पर साहब इन्हों ना सिखा, हजे तो छोटा है पादरी साहब, बाकी कम च नहीं छोटा। और ये बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, सुने ध्यान से, अब्राहम और सारा एक तरफ से इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी मदद कर रहे हैं कि वो खुदा को पहचान ले। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खुदा के कलाम से इन बच्चों को बचा रहे हैं। किस किस के हवाले कर रहे हैं? जिधर हवाले करोगे उधर ही जाएंगे बच्चे। इसहाक ने देखा है कि उसका बाप सुबह सवेरे उठता है, सुबह सवेरे उठकर वो खुदा की बात को मानता है और उसे पूरा करता है। और ये बच्चे अपने माँ बाप को, बुजुर्ग जो जनरेशन है, जो बुजुर्ग पुश्त है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। जो कुछ आप करेंगे उसका डायरेक्ट असर आपके बच्चों पर होगा। 22वें बाब में खुदा ने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम को पुकारा। अब्राहम कहता है मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। 2 दफा खुदा ने पुकारा, वो कहता है मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। एक दफा इसहाक उसे पुकारता है, वो इसहाक को भी वही जवाब देता है और उसे कहता है मैं हाजिर हूं। अब्राहम की सूरत में, एक बुजुर्ग नस्ल की सूरत में एक ऐसी जनरेशन है, एक ऐसा बाप है जो ना सिर्फ खुदा के सामने हाजिर है बल्कि वो अपने बच्चों और अपने खानदान के लिए भी हाजिर है। और मैं समझता हूं हर बार जब खुदा कलाम करता है तो वो जमायत पर और हमें सारे पर नजर करता है। वो अब्राहम को पुकारता है, अब्राहम अब्राहम। अब्राहम कहता है मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। इतवार की इबादत में वो खानदानों की रोल कॉल लेता है। आसिफ गिल मैं हाजिर हूं। एल्बर्ट अगों खामोश चुपचान है ना, उन्हें क्या मैं आप ही नहीं गया, मैं अपने बच्चों को खिला देता, मैं हाजिर नहीं हूं, मेरे बच्चे हाजिर। वो कहते जे तू हाजिर नहीं तो तेरे बच्चे किंज हाजिर हो सकते। अब्राहम हाजिर है और अब्राहम चूंकि हाजिर है इस सबब से इसहाक भी हाजिर है। और अगर अब्राहम हाजिर नहीं है तो मत सोचें कि आपके इसहाक कभी हाजिर हो सकते हैं। जब आप गैर हाजिर हैं तो आपके बच्चे कभी हाजिर नहीं हो सकते। जब आप हाजिर हैं तो आपके बच्चे और आपका पूरा खानदान भी खुदावंद के हुजूर में हाजिर है। जहां पे बड़ी नस्ल जो है वो ये कहने लग जाए कि मैं हाजिर हूं, वहां पे उनके नौजवान नस्ल भी ये कहने लगती है कि मैं हाजिर हूं। क्योंकि ये छोटे छोटे से बच्चे अपनी मां को और अपने बाप को देखते हैं। जब ये बच्चे ये देखते हैं कि इतवार दा दिन है, अज तो बहुत थके, अपनी मां नूं कहंदे ने अज मामा जी मशीन लानी, अज गिरजे नहीं जाना, अज तो बस लेट ही उठांगे, अज तो सवेरे हलवा पूड़ी खावांगे।
आराम ना रेस्ट करांगे अज ते बड़ा मुश्किल। हाय हाय मेरे ते गोडे ही नहीं काम करन दे। ए गोडे सारा हफ्ता चलते हैं, इतवार दी सवेरे गोडे जाम हो जाते। ये बच्चे देखते हैं आपको, ये बच्चे देखते हैं कि सारा हफ्ता मकाना होंदियां ने, सारा हफ्ता डेथ होंदियां ने। ये बच्चे देखते हैं कि इतवार वाले दिन कदी आरफ वाले, कदी पाकपतन, कदी साहिवाल, कदी उत्थे मकान हो गए, कदी उत्थे अफसोस हो गया, कदी फैसलाबाद चले गए। ये इजहाक, ये नस्ल आपको कॉपी कर रही है, ये नस्ल आपको देख रही है। और जब बुजुर्ग नस्ल खुदा के साथ नहीं है तो कभी ना सोचें कि आपके बच्चे जो है वो खुदा की राह पर चल पड़ेंगे। इन बच्चों का कसूर नहीं है, इनका कसूर नहीं है, बुजुर्ग नस्ल का कसूर है। मैं मिलता हूं कई दफा लोगों से, मैं कहता हूं किथे परसों बच्चे आए सन, मैं कहा बच्चे किथे आए सन, गिरजे आए सन परसों। मैं कहता तू किथे से, मैं परसों काम कर परसों मैं घलाता बच्चा। मैं बच्चों को घलाना नहीं, बच्चों को लैके आना, इन्होंने बच्चों को लैके आना। क्या ख्याल है? देखें उसकी जिंदगी की खूबसूरती। जब भी खुदा पुकारता है वो कहता है मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। और ये अपने बच्चों के लिए भी हाजिर है। जब इजहाक उसे पुकारता है वही जवाब देता है, ऐ मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। सुने, अगर खुदा जब आपको बुलाए, आप खुदा के हुजूर में हाजिर हैं, आप अपनी औलाद के हुजूर में भी हाजिर होंगे। लेकिन जो खुदा का नहीं है वो कभी आपका नहीं बन सकता। मेरे बच्चों इस बात को ध्यान से सुन लो, जो माँ और जो बाप खुदा का है वो खुदा के साथ चल रहे हैं। वो हकीकी तौर पे आपकी माँ और आपके बाप भी हैं। लेकिन जो माँ और बाप खुदा को ये ना कह सके मैं हाजिर हूं, वो आपको सारी जिंदगी कभी ये नहीं कह सकेंगे कि मैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी मैं हाजिर हूं। ये दो जनरेशंस हैं जिनका इनकाउंटर खुदा के साथ है। अगर अब्राहम अकेले की जरूरत होती तो खुदा कभी इजहाक को इन्वॉल्व ना करता। लेकिन इजहाक इसलिए इन्वॉल्व है कि कहीं अब्राहम अकेला ही खुदा के साथ ना चलता रह जाए और उसकी नस्ल खुदा से खुदा को पहचान ना सके। ये खतरा है। और दुआ थी मेरी खुदा के हुजूर में कि काश बहुत सारी माएं और बहुत सारे बाप इस जगह पर मौजूद होते और बहुत सारे बच्चे इस जगह पर मौजूद होते और यहाँ पे दो नस्लें, कम से कम दो नस्लें मौजूद होती। जो नस्ल माँ और बाप की सूरत में है और जो नस्ल बच्चों की सूरत में है। और हम सारे लोग मिलकर इस बात का अंदाजा लगाते कि यार जो बात खुदा का कलाम कर रहा है, ये बात शायद आज तक हमने कभी नहीं सुनी और नहीं सीखी। यशवा 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, ख्वा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। जितना जोर वो इस बात पर देता है रही मेरी, उतना ही जोर वो अपने घराने पर दे रहा है। और ये कह रहा है रही मेरी और मेरे घराने की बात। तो हमारी एक ही एफर्ट है, हमारी एक ही कोशिश है, हमारा एक ही ऐलान है, हमारा एक ही एजेंडा है, हमारी जिंदगियों का एक ही नारा है। और वो नारा ये है कि हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। ये रेजोल्यूशन है, ये मकसद है जिंदगी का। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। 24वां बाब 31वीं आयत। और इस्राएल खुदावंद की प्रस्तिश यशवा के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यशवा के बाद जिंदा रहे और खुदावंद के सब कामों से जो उसने इस्राएलियों के लिए किए वाकिफ थे। खुदा के सारे कामों से वाकिफ थे ये लोग। कज़ात की किताब उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किए जानती थी। वो पुश्त
जो यशवा के दौर में थी, जो खुदावन के सारे कामों से वाकिफ थी, वो पुश्त जो है, वो जनरेशन जो है, वो खुदावन में सो गई है। वो जनरेशन मर मिटी है, वो खत्म हो गई है जनरेशन। उस जनरेशन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और वो जिम्मेदारी ये थी कि वो आने वाली नस्ल को, वो आने वाली पुश्त को खुदावन से और उसके कामों से वाकिफ करा देते। वही काम जो अब्राहम अपने बेटे इसहाक की जिंदगी में कर रहा है। उसे एक साइड से बचा रहा है, उसे दूसरी साइड पे खोल रहा है, उसकी एक साइड से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे दूसरी साइड से उसकी मदद कर रहा है कि वो खुदा को पहचान ले, खुदा को जान जाए। वो पुश्त मर मिटी है, वो पुश्त खत्म हो गई है। वो उस पुश्त ने जिम्मेदारी नहीं ली कि वो अगली पुश्त को खुदावंद की और उसके कामों की खबर देते। अब एक ऐसी नस्ल, एक ऐसी पुश्त पैदा हुई है। कज़ात की किताब में ये जनरेशन जो पैदा हुई है, ये जनरेशन, इसके दो क्वालिटियां बताई गई हैं। ये पुश्त खुदावंद को नहीं जानती, और दूसरी बात, खुदावंद के कामों को भी नहीं जानती। आप कौन सी जनरेशन है? आपको आपके अबाओ अजदाद ने खुदावंद की खबर दी है? आपको आपके अबाओ अजदाद ने, बताने वालों ने आपको खुदावंद के साथ साथ उसके कामों की खबर भी दी है? मिशनां दी खबरां दित्तियां, दुनिया दियां गल्लां दित्तियां, फ्रॉड, धोखा, झूठ, झूठियां कसमां खानियां, लानत करनियां, गालां कड्ढनियां, बदतमीजी करनी, एक दा जवाब पत्थर ना देना, सब कुछ दस्या है सवाए खुदा दे और उहदे कम्मां दे बारे च दस्सण दे। बाकी सब कुछ कीता है। तो उसका नतीजा पढ़ लो कज़ात की किताब। कहां कहां पे इन लोगों ने धक्के नहीं खाए, किस किस कौम की असीरी में और गुलामी में ये लोग नहीं गए। आप लोग इस बात को मजाक समझते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, आपके पास एक ऐसा मौका हो कि ना सिर्फ आप बल्कि आपके बच्चे, आपका खानदान खुदावंद से वाकिफ हो जाए, खुदावंद की राह की तालीम हासिल कर रहे हो, बाइबल की खालिस तालीम आपको मुयस्सर हो। आप इस बात को मजाक समझते हैं, आप इस बात को छोटा समझते हैं, आप इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप खुदा को और उसके कामों को नहीं जानते, ना ही आप दूसरों को बताना चाहते हैं। और बाइबल ये कहती है एक नस्ल जो खुदावंद को जानती थी वो मर मिटी है। उस नस्ल ने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की, और जो कुछ बनी इस्राइल के साथ काजियों की किताब में गुजरा है, कज़ात की किताब में गुजरा है, इसमें इनका काम कसूर है। और वो नस्ल, वो पुश्त जिसने इनको खुदा की राह की तालीम नहीं दी, वो पुश्त जो है वो ज्यादा कसूरवार है। बुढ़ियो बाबियो, मेरी भैनों और मेरे भराओ, मैं तुम्हें गल पूछना चाहना साफ साफ, और इन्हों यसू की राह भी दसी जे, इन्हों खुदा के कलाम का तजर्बा कराया जे, इन्हों खुदा की निजात के बारे च दस्या जे। पैदाइश 18वां बाब उसकी 19वीं आयत, वो कहते हैं 17वीं आयत से, और खुदावन ने कहा जो कुछ मैं करने को हूं क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? है ना, वो कहता है, सवाल करता है खुदा अपने आप से, क्या जो कुछ मैं करने को हूं उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? ठीक है, और आगे क्या लिखा है, अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी। और आगे लिखा है 19वीं आयत, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें। वो क्या करेगा? मैं जानता हूं। इतनी सेटिस्फैक्शन, इतनी तसल्ली, इतना एतमाद खुदा को आप पर है। वो आपके बारे में कह सकते हैं मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने की जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। यही हम गा रहे थे ना, यही है ना, यही है खजाना मेरा मालो मता। वसीयत में क्या होता है? जो सबसे जरूरी है ना, सबसे कीमती, सबसे वैल्यूएबल चीज जो है वो आप अपनी वसीयत में लिख के जाते हैं।
मेरा घर है, ठीक है, वो डबल मंजिल है, वो 3 मंजिला है। मेरा घर जो है वो मेरे इन बेटों में, मेरे इन वारसों में जो है बराबर तकसीम कर दिया जाए, कि वो अपने बेटों को और अपने घराने को खुदावंद के जो है वो राह की तालीम जो है वो देगा, और जो पीछे रह जाएंगे उनको वसीयत करेगा कि मेरी जिंदगी में मेरा कुल असासा, मेरा कुल सरमाया और मेरा यीशु मसीह है, मेरा खुदा है, उससे बढ़ के कीमती चीज मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में सबसे कीमती क्या है? आपके लिए जो सबसे कीमती है वो आगे पास कर दें, वो अपने बेटों को और अपने घरानों को दे दें, है ना? वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है ना, जो कुछ खुदा ने अब्राहम को मुझे दिया है, वो वसीयत करेगा कि खुदावंद की राह में कायम रहें, खुदावंद के साथ चलते रहें, खुदावंद को कभी ना छोड़ना। मेरी जिंदगी में सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी का कुल सरमाया, कुल असासा जो है वो मेरे खुदा की हुजूरी है जो मेरी जिंदगी में है। इसी राह पर चलना और इससे पीछे ना हटना। ये एतमाद अब्राहम को था, और ये एतमाद अब्राहम पर खुदा को था। और वो कहता है मैं जानता हूं, और इसी सबब से खुदा के बहुत क्लोज था। चूंकि खुदा को तसल्ली थी, खुदा ने कहा ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन ये बात मैं अब्राहम को बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि अब्राहम वसीयत करेगा, अपने लड़कों को, अपने घराने को तालीम देगा कि खुदा की राह पर चलना। अब्राहम की जिंदगी में सबसे कीमती चीज मेरी हुजूरी है, मेरा जलाल है, मेरी कुर्बत है, मेरी नजदीकी और मेरी बुलाहट है। मुझसे ज्यादा कीमती चीज अब्राहम की जिंदगी में और कोई नहीं। इसलिए खुदा कहता है मैं अपने दिल को अब्राहम के साथ शेयर करूंगा, मैं अपने दिल को अब्राहम के साथ खोलूंगा। और खुदा ने जो कुछ सदूम और अमूरा में करने वाला था, वो खुदा ने अब्राहम को पहले से दिखा दिया था। जो बात मैं चाहता हूं कि आप आज पकड़ लें, वो बात ये है कि आप अपने नई नस्ल को खुदावंद की राह की तालीम देंगे। सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती चीज जो आपकी जिंदगी में है वो खुदा की हुजूरी होनी चाहिए, वो खुदा की निजात होनी चाहिए। ये बात, ये सरमाया, ये असासा है ना, ये कुल असासा जो आपकी जिंदगी में है, ये अब्राहम से इसहाक को मुंतकिल होना चाहिए। और अगर ये मुंतकिल नहीं हो रहा तो आप लोग बैठकर ये फैसला कर लें कि कहां पे खराबी है, कहां पे प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को, उस हर्डल को जो है वो दूर करें अपनी जिंदगी में से, और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, और खुदावंद आपको सरफराजी और इकबालमंदी की राहों पर अपने साथ आगे ले चलेगा। पौलुस रसूल का तीमुथियुस को दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। जो पहले तेरी नानी तीमुथियुस इफिसस का बिशप है, इफिसस में खुदावंद की खिदमत करता है, और तीमुथियुस पौलुस रसूल का रूहानी बेटा है। और पौलुस रसूल उसके बारे में कहता है कि मुझे तेरा बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी मां यूनिके रखती थी। ये ईमान नानी से मां में आया है, और मां से ये ईमान तीमुथियुस की जिंदगी में आया है। कैसी जबरदस्त बात है ना। नानी, चूंकि उसने यीशु पर ईमान रखा, आज 2000 साल गुजरने के बाद भी नानी के नाम को हम जानते हैं और याद रख रहे हैं। तेरी नानी, तीमुथियुस की नानी का नाम लोइस था, है ना। उसने अपने नाम को अमर कर लिया। क्यों? उसने
अपनी बेटी यूनिके को खुदावंद की राह की तालीम दी है, और यूनिके ने अपना नाम अमर कर लिया कि उसने तीमुथियुस को खुदावंद की राह की तालीम दी है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कैसी 3 जनरेशन्स की बात है, और तीनों नस्लें जो हैं वो खुदावंद को पहचानती हैं और खुदावंद के साथ चलती हैं। इन 3 नस्लों की पहचान ये है, इन 3 नस्लों की खूबी ये है कि ये खुदावंद की मोहब्बत से वाकिफ हैं, ये खुदावंद को पहने हुए हैं, ये खुदावंद के साथ चल रहे हैं, और ये नस्ल दर नस्ल ये ईमान जो है वो आगे मुंतकिल होता चला जा रहा है। और कहीं पे खुदा न खास्ता कज़ात की किताब की मिसाल आ जाए कि एक ऐसी नस्ल पैदा हुई जो ना खुदावंद को जानती थी और ना ही खुदावंद के कामों को जानती थी, उसके नतीजे में तबाही और बर्बादी और असीरी और गुलामी और हार्डशिप्स जो हैं बनी इसराइल कौम के हिस्से में आई हैं। आपके हिस्से में क्या है, इस बात के बारे में सोचने की ज़रूरत है।